प्रिय बच्चों, मैंने कल आपको वत्सराज मिश्रा के सारे चरित्र के बारे में, योगेंद्र नारायण और जो उसके चरित्र थे हंसक और सालंकायन के चरित्र के बारे में बताया। आज उससे संबंधित प्रश्न उत्तरों की हम इस श्यामपट पर हल किए हैं। इसका थोड़ी व्याख्या कर देते हैं। आप कॉपी पर लिख करके इसे याद करेंगे और ये परीक्षा के लिए निश्चित अत्यंत उपयोगी है। इसमें कल आप जानते ही हैं, वत्सराज उदयन एक राजा है और इस राजा का सुंदर संपन्न गुणों से होने के नाते प्रदोत्त नामक एक राजा इसके विवाह के लिए अपनी पुत्री से विवाह का प्रयास करता है। असफल होने पर कुबले हाथी के द्वारा नीलहस्ती द्वारा उसको बंधक बना लेता है और बंधक के बाद उसके जो मंत्री हैं योगेंद्र नारायण, हंसक और प्रदोत्त का भी एक मंत्री है सालंकायन, अपने गुणों के कारण उसे मुक्त करा देते हैं। इसी पर आधारित प्रश्न और उत्तर हमने उत्तर सब लिख दिया है। हम प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं और उत्तर भी बताते जा रहे हैं। आप पुस्तक को प्राप्त करने या पुस्तक लेने, पुस्तक से प्रश्न देखते जाएंगे तो उत्तर आपके समझ में आता जाएगा। पहला प्रश्न है, योगेंद्र रायण का आशीष योगेंद्र नारायण कौन था? तो उत्तर है योगेंद्र नारायण वत्सराज उदयनस्य मंत्री आसीत्। योगेंद्र नारायण वत्सराज उदयन का मंत्री था। वत्सराज उदयन कौन था? तो ये आप जानते हैं, ये राजा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि प्रतिसारायाम किम महत्वम। तो प्रतिसारायाम माने होता है मंत्री या रक्षक, उसका क्या महत्व है? तो उत्तर हो जाएगा प्रतिसारा रक्षार्थम महत्वम। उसके मंत्री का सबसे बड़ा महत्व है उसकी रक्षा करना। फिर तीसरा प्रश्न है, राजा उदयन नीलहस्तिनी वसुकर्तम पुत्रगत तो किम दृष्टम। इसमें दो प्रश्न है। राजा उदयन नीलहस्तिनी नीली हाथी को वशीभूत करने के लिए कहाँ गए और वहां पर उन्होंने क्या देखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा तेन राजा उदयन नीलहस्तिन वशीकर्तुम नागवनम गरम। नागवन में गत माने गए। तत्र च तेन नागयूथम दृष्टम। वहां पर उन्होंने नाग के समूह को देखा। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजा उदयन तेन का नदी तड़ा, किस नदी को तैर करके हो गए? तो ये प्रश्न बहुत आसान है। तेन नर्मदा नदी तड़ा, वे नर्मदा नदी को तैर करके उस पार गए या नर्मदा नदी को उन्होंने तैर के पार किया। पांचवा प्रश्न है, कधीपि पदाधिपि स राजा प्रयात। कधीपि माने कितने पैर, कितने कदम राजा, पदार्थ भी साथ राजा प्रयात माने चले, कितने कदम राजा उसके साथ चले। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, प्रश्न को वही लिख देंगे उत्तर में। विशति मात्रा भी, विशति माने विंशति माने 20 मात्रा, 20 पैर या 20 कदम। पदार्थ भी माने पैर, सा माने राजा उदयन प्राप्त किए, राजा उदयन के साथ चले। कृतक हस्ती इति तेन कथम ज्ञात। कृतक
हस्ती से तेन माने उसने क्या पहचाना या क्या जाना। कृतक हस्ती इति तेन कथम ज्ञातम, क्या ज्ञात हुआ। तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है कि कृतक हस्ती इति तेन कपट रूपेण ज्ञातम, वह कपट के रूप में, धोखा के रूप में जाना गया या यह पता चला उदयन को, यह कपट के रूप में जानी जाती है। अगला है राजा कथम मोहगत, राजा किस प्रकार से मोह के वशीभूत हो गए या मोह में चले गए। तो उत्तर लिखा गया है राजा बहुप्रहारम निपतति तुरंग मोहगतम, राजा बहुत प्रहार, निपत माने गिरते हुए, तुरंग माने घोड़े के कारण, मोहगत राजा बहुत से घोड़ों के गिरे होने के कारण मोह में चले गए। केन विमुक्त, अब इसमें दो तरह से प्रश्न पूछा गया है, केन विमुक्त राजा अथवा राजा कथम विमुक्त अभवत्, किसने विमुक्त माने छोड़ा राजा को, या राजा किस प्रकार से विमुक्त हुए। तो इसका उत्तर है शाल्यकायनेन विमुक्त राजा। इसके चरित्र चित्रण में आया हुआ है कि प्रदोक्त के मंत्री थे शाल्यकायन, और इन्होंने शत्रु के मतलब उनके शत्रु राजा को इन्होंने दया भाव रख करके और विमुक्त कराया, विमुक्त माने छोड़ा। तो शाल्यकायनेन विमुक्त राजा। अब 9वां क्वेश्चन इसमें है आमात्य का प्रतिज्ञाशी। आमात्य से यहाँ अर्थ है योगेंद्रायण। तो योगेंद्रायण शत्रु बलम ग्रसतम राजानाम यदि अहम न च मोचामि तथा योगेंद्रायण नाश्म। उसने प्रतिज्ञा किया कि शत्रु बल ग्रस्तम, शत्रु के बल से पकड़े गए या ग्रसित या दुखी या बंदी राजा को यदि अहम माने मैं न चमोचामी नहीं छुड़ा पाता हूँ, तदा योगेंद्रायणम नाश्म, तब मैं अपने को मान लूंगा कि मैं योगेंद्रायण नहीं हूँ, अर्थात वस्त्रात उदयन का मंत्री नहीं हूँ। अर्थात कुल मिलाकर के उन्होंने यह प्रतिज्ञा किया कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके मैं अपने राजा उदयन वस्त्राज को छुड़ा लूंगा, नहीं तो मेरा नाम योगेंद्रायण नहीं होगा। राजा उज्जैनियम आनी। अब यह उत्तर है राजा उत्तानी, राजा को कहाँ लाया गया। तो राजा उज्जैनम आनी, राजा को उज्जैन नगरी में लाया गया। इस प्रकार से ये 10 प्रश्न है आपके और 10 के उत्तर है, आप इसको देख लेंगे। अब इसके बाद आता है बहुविकल्पी प्रश्नों का। उसमें प्रश्न दिया रहता है, एक प्रश्न के 4 उत्तर लिखे रहते हैं। चारों उत्तर तो हमने लिखा नहीं, हमने सही उत्तर प्रश्न और उस प्रश्न में सही उत्तर क्या है उसको लिख दिया है। जैसे पहला ही प्रश्न वहां पूछा था कि योगेंद्रायण का आशी, तो यहाँ भी पूछ दिया है उदयन का आशी, उदयन कौन था। तो इसमें कई विकल्प दिए हैं, उन विकल्पों में से यही विकल्प सही है, कौशाम्बी नरेशा आशी, उदयन कौशाम्बी नरेशा आशी। अब इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए, उदयन शब्द आता है, वस्त्राज निग्रह आता है, तो यह निश्चित रूप से कौशाम्बी का राजा था। दूसरा प्रश्न है कि तेन का नदी तीर्णा, वे किस नदी को तैरे। तो इसमें यह प्रश्न के रूप में आ गया है तेन नर्मदा नदी तीर्णा, यहाँ उत्तर हो जाएगा। उसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, वह 4 विकल्प हैं कि यमुना नदी, सिंधु नदी, नर्मदा और गंगा। तो इसमें नर्मदा नदी उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी। तीसरा क्वेश्चन है मोचामि न राजानाम
ना अस्मि यौवन नारायण रेखांकित शब्द है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यह पूछ दिया है किस पुरुष में, तो पुरुष के बारे में संस्कृत में आपको जानना चाहिए कि संस्कृत में जो अस्मत् शब्द है वो उत्तम पुरुष होता है, जुष्मत जो है मध्यम पुरुष होता है और प्रथम पुरुष अन्य पुरुष होता है। इसको हिंदी में इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे हम यहाँ योगेंद्रायण के बारे में बात कर रहे हैं तो योगेंद्रायण प्रथम पुरुष है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं, और मैं बात कर रहा हूँ तो उत्तम पुरुष है। अर्थात जो बोलता है वह उत्तम होता है, जो सुनता है वह मध्यम होता है, और जिसके बारे में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष होता है। तो अब इसमें पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 3 में कि मोचाम न राजाम नाम अस्मि योगेंद्र नारायण, जो यहाँ लिखा गया है मोचाम तथा योगेंद्र नारायण नाश, ये किस पुरुष में है? तो ये चूंकि स्वयं कह रहा है योगेंद्र नारायण, इस नाते यह उत्तम पुरुष में है। जो बोलता है उत्तम, अस्मद उत्तम है, जो सुनता है जुष्मत मध्यम है, और जिसके बारे में बात की जाती है वो प्रथम है। तो इस तरह से यह उत्तर हो जाएगा उत्तम पुरुष। अब चौथा प्रश्न है कि न खल स्वामी भगवानम नागवनम, अब इसके अंतर्गत वह निश्चय ही वन में किसके लिए गए थे, तो कितने कदम चले थे? तो यहाँ पर उत्तर दिया है कई ठो। इस उत्तरों में आपका उत्तर हो जाएगा पराधवी सहराजा प्रयातम, तो यह उत्तर यहाँ पर लिखा गया है विंश मात्रा भी, यहाँ भी लिख दिया गया है विंशति मात्रा भी, 20 पैर या 20 कदम। अब इस प्रकार से फिर पांचवा है आपका न खल, बीच में स्थान दिखता है, बीच में भरना है, तो वो किस लिए गए थे? गतः न खलु गतः स्वामी नागवनम, वह न खलु गतम स्वामी नागवनम। छठा है हंसक न खलु स्वामी, उसके आगे भरना है, तो छठे का उत्तर हो जाएगा नागवनम, नागवन में, मन को, नागवन को। सातवां प्रश्न है हंत भो महान खलु भार प्रदोक्तस्य, अब इसके बीच में या इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। भाग्यई विस्तरण, तो इस तरह से भाग्यई विस्तरण यह हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न है, पहले दिखता है रूपणवान क्वगता, इदानीम रूपणवान क्वगता। इसमें उत्तर दिए गए हैं, फिर भी हमने उत्तर लिख दिया है। 9वां प्रश्न है जागृति, फिर ब्रैकेट में है समुत उत्पन्नो यह दोष, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जागृति खल समुत्पन्नो, और फिर 10 है अस्तेशम चक्रवर्ती रिक्त स्थान नील कुबल यदुनाम हस्त शिक्षायाम पठिता, तो इसका हो जाएगा हस्ती। और फिर 11वां है भर्तावर्तीयम देव का नाम प्रणाम कृत्वा गृहते मीणा, तो इसका हो जाएगा मोहम। अब इस तरह से अश्वात 11वां है भर्ता वितर्यम अश्वात देवानाम प्रणाम गीता मीणा। अब आखिरी प्रश्न है बहुप्रहारम निपति तुरंग गतो भवत, तो इसमें हो जाएगा मोहम, मोह के कारण वह गतो भता। अब इस तरह से आपके प्रश्न उत्तर हो गए, इसका चरित्र चित्रण हो गया। सारांश हमने बता दिया था कि आपके ही उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला जो वर्तमान में है, वहाँ के राज्य घराने की बात है।
पहले छोटे छोटे राज्य चलते थे, राजाओं में भी आपसी कभी कभी द्वेष राग प्रेम के कारण विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती थी। यह एक घटना का चरित्र चित्रण किया गया है जो जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें हर छोटी बातों को या छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी समस्याओं या बड़े समस्या बना करके समाधान नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी हम छोटी समस्याओं को बड़ा बनाने के कारण पराजित होते हैं। इस पाठ से हमको यही शिक्षा मिलती।